इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और उससे पहले वाले जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर 1 के हम लोगों ने कवर कर लिए। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉमर्स वाले पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक। हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, फंक्शंस। मैनेजमेंट के काम क्या है भैया, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। तो इसको अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें उसको बोलेंगे हम लोग पॉस्ट डीसी। क्या बोलेंगे? पॉस्ट डीसी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू पॉस्ट डीसी। ऑलराइट, पॉस्ट डीसी मतलब P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। पॉस्ट डीसी का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज की पूरी वीडियो मैं इसी में ही कंप्लीट करूँगा और मेरा ये आपसे वादा है, जब आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देख लोगे ना, जब आप फिर उसके बाद अपना फ़ोन रखोगे तो आप देखोगे एक अजब सी आंधी वांधी सी चल रही है। आंधी वांधी सी चल रही कहने का मतलब ये शक्तियाँ हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जो आपके अंदर प्रवेश करेंगी। और ये पता नहीं बच्चे से डरते क्यों हैं। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, याद से बताना मेरे दोस्तों कि आप लोग इससे डरे कि नहीं डरे। लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड प्लानिंग? ध्यान से सुनना मेरा बात। प्लानिंग, देखो मैनेजमेंट का शुरुआत होता है प्लानिंग के साथ। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, ये जो पोस्ट डीसी है ना, कहने का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। सर ऊपर नीचे नहीं कर सकते कहने का मतलब, मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ना तो आप पहले स्टाफिंग ला सकते हो, ना तो आप पहले डायरेक्टिंग ला सकते हो, ना तो आप पहले कुछ और ला सकते हो। इन शॉर्ट, अगर पहले प्लानिंग बात हो रहा है तो पहले प्लानिंग ही होगा, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर दैट स्टाफिंग, आफ्टर दैट डायरेक्टिंग एंड फाइनली क्या होगा? कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? हमारा प्राइमरी फंक्शन है। जैसा कि मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके से चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। कैसे चलेगा? स्टेप बाय स्टेप। पोस्ट डीसी है तो पोस्ट डीसी में ही चलना है, ऊपर नीचे हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये होता है, यहाँ पे ये उठ के आता है या फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर हम लोगों ने तो पढ़ा है कि ये प्राइमरी फंक्शन होता है, आप कारण बताओ ना, ये प्राइमरी फंक्शन क्यों होता है? हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि ये प्राइमरी फंक्शन है, बट ये प्राइमरी फंक्शन क्यों है ये बताओ आप। तो यही तो मेरा काम है ना बाबू, कॉन्सेप्चुअल बातें करना। तो ये प्राइमरी फंक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि बिना प्लानिंग के आप ना तो ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, आप ना ही तो स्टाफिंग कर सकते हो, आप ना ही तो डायरेक्टिंग कर सकते हो, या फिर ना ही तो आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। सर थोड़ा सा बताओगे कैसे? ये मैं पॉइंट आपको एट द एंड में बताऊंगा, बस मुझे याद दिलाना। जब वीडियो खत्म होने लगेगी ना, मुझे याद दिला देना कि सर आपने ये वाला छोड़ दिया, मैं आपको ये बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, बेस फॉर ऑल द फंक्शंस। प्लानिंग फंक्शन क्या है? बेस फॉर ऑल द फंक्शंस है। खाली इतना याद रखो, ये पॉइंट भी सिमिलर है टू पॉइंट नंबर 1। ये भी मुझे आप रिमाइंड करवा देना, सर पॉइंट नंबर प्लानिंग का 1 और 2 बता दो। तीसरा क्या है? फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियस ही बात है कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस मॉड्यूल को डिसाइड करते हैं। प्लानिंग में हम लोग बिजनेस मॉड्यूल को डिसाइड करते हैं कि भैया इस साल प्रोडक्शन कितना होगा, इस साल सेल्स कितना होगा, कौन सा वर्कर या कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या गलती जो पिछले साल किए थे वो इस साल नहीं करना है, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हम लोग को ख्याल रखनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट फंक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स डिस्कशन हो जाता है, बेसिक कंप्लीट हो जाता है हमारा बेसिक कहने का मतलब बाबू ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक, जो बेसिक बातें ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे करनी है, जो बेसिक बातें ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा जैसे लेट्स ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि इस साल जो है सेल्स को 10% से बढ़ाना है, या फिर इस साल जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 5% से घटाना है, एंड सो ऑन। बहुत से टारगेट्स हो सकते हैं ना, इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन कहा जाता है। देखो जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग किया जाता है कि क्या करना है, हमें कॉस्ट को घटाना है, सेल्स बढ़ाना है, किन एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स एक साथ बनना है तो किस प्रोडक्ट का डिमांड इस साल ज़्यादा है या फ्यूचर में ज़्यादा होगा, क्या मेरे को देखना है, ये सारा कुछ। मैं फिर से प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि मैं प्लानिंग को लास्ट में एक बार और बताऊँगा, और जब मैं लास्ट में बताऊँगा ना तो आप लोग बोलोगे सर मज़ा सा आ गया, क्योंकि हर एक चीज़ रिलेटेड है किससे? प्लानिंग से। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब ये होता है, देखो एक बात और, इन डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक टॉपिक पे अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, इन सब का अलग अलग चैप्टर है।
मैं अभी ऊपर ऊपर से बात करूँगा क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हो। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि काम को आइडेंटिफाई करना, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। आफ्टर डैट जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपको क्या करना है? एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया जिसका नाम क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी। किस एक्टिविटी को मैंने आइडेंटिफाई किया? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में तो बहुत से काम आएंगे। रॉ मटेरियल्स को मतलब रॉ मटेरियल्स को मशीन में डालना, मशीन को प्रोसेस में डालना एंड सो ऑन, बहुत से काम आएंगे ना प्रोडक्शन में। हाँ जी सर। तो इस पूरे एक्टिविटी को, इस पूरे वर्क को हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, स्मॉल पीसेस में बांट देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब। यही जॉब आपको मिलता है जब आप आगे चल के किसी के यहाँ जॉब करोगे, कोई कंपनी के पास। आपको प्रोडक्शन में अगर मिलता है जॉब तो आपको एक हेड का जॉब मिलेगा। लेट से आप प्रोडक्शन मैनेजर बन जाओगे या प्रोडक्शन ही करोगे आप, या फिर आप मतलब कोई भी लेवल पर काम करोगे। यहाँ मैं लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी डिसाइड हुआ। वो क्या एक्टिविटी है? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में बहुत से काम होते हैं, तो उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब। सर वैसे सेल्स में भी होता होगा? बिल्कुल, सेल्स में भी जॉब होता है। मतलब सेल्स भी बहुत बड़ा काम है। जैसे कि सेल्स के लिए हम लोग को क्या कहते हैं उसको, व्हाट वी कैन से हेयर। हाँ, सेल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लानिंग बना सकते हैं वहाँ पर। तो सेल्स का प्लानिंग करने वाला पर्सन अलग होगा, यानी उसको प्लानिंग, सेल्स रिलेटेड प्लानिंग का जॉब मिला होगा। एक पर्सन होगा जो आफ्टर सेल सर्विस का ध्यान देगा, सेल से रिलेटेड है ना, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कस्टमर केयर एक्सेट्रा, किसी को उस जॉब मिलेगा कॉल सेंटर पे। कोई होगा जो सीधा सेल्स एग्जीक्यूटिव बनेगा, कोई होगा जो सीधा सेल्स मैनेजर बनेगा। तो पूरा सेल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है ना। आइडेंटिफाई किया गया एक्टिविटीज़ को, फिर उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया गया। एक्टिविटीज़ को ग्रुप कहने का मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में डाल देना। मैं यहाँ पे ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ और क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट को एक साथ लेके चलना चाहूँगा। प्रोडक्शन का जितना काम है वो एक डिपार्टमेंट में जाएगा, डैट इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल्स का जितना काम है वो एक डिपार्टमेंट में जाएगा, डैट इज़ सेल्स डिपार्टमेंट। और ये एडवर्टीज़मेंट का जितना काम है वो एक डिपार्टमेंट में जाएगा, दैट इज़ एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं सर? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को बैठाते हैं। क्या होता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन? इट बेसिकली रेफर्स टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, विच मीन्स कि आप किसको ऑर्डर दे सकते हो और किससे ऑर्डर ले सकते हो, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। लेट्स से आपको नहीं मालूम कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन आपका सुपीरियर है, वो आता है आपको ऑर्डर दे के चल जाता है। प्रैक्टिकल बात करना मेरे साथ, क्या आप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करोगे एक समय के बाद? शुरू में तो करोगे, एक समय के बाद करोगे? नहीं सर, हम नहीं करेंगे ऑर्डर फॉलो। वो कौन होता है हमको आके ऑर्डर देने वाला? इसीलिए पहले ही क्या कर दिया जाता है? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बैठा दिया जाता है कि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑर्डर दे सकता है। ही हैव द अथॉरिटी, कि वो आपको क्या देगा? ऑर्डर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और आपको फुलफ़िल करना है। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको ड्यूटीज़ को असाइन करा जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्लानिंग हम लोगों ने किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग और आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा? ड्यूटीज़ को असाइन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर बना लिया जाएगा बोल लो, या फिर एक फ्रेमवर्क बना लिया जाएगा। ये तीनों बातें सेम है, स्ट्रक्चर बोल लो, फ्रेमवर्क बोल लो या स्केलेटन बोल लो। क्या बोल लो? स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क या स्केलेटन। एक फ्रेमवर्क सा बन जाएगा, एक ढांचा सा बन जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ ढांचा क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजर, उसके नीचे ये 4 लोग 5 लोग काम करेंगे, जितने भी 1 2 3 4 5, ये 5 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। देखो गायब हो जाता है सर्कल, पता नहीं क्यों। 5 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, फिर इसके नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, इसके नीचे 3 लोग काम कर रहे हैं, इसके नीचे 1 आदमी काम कर रहा है, इसके नीचे 2 आदमी। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रक्चर। ये हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में बनाते हैं। और ये किसको ध्यान में रख के बनता है सर? प्लानिंग में जो भी चीज़ें डिसाइड हुई है उनको ध्यान में रख के हम लोग बनाते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ स्टाफिंग। अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने होगे या समझे होगे तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग सिर्फ एक्टिविटीज़ को बांट रहे हैं, ड्यूटीज़ को असाइन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हमें जब ड्यूटीज़ असाइन करने का मौका मिला या फिर जब हम ड्यूटीज़ असाइन करने वाले प्रोसेस में आ गए तो हमें क्या मालूम पड़ा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड एम्प्लॉय की कमी है। तो वो चीज़ फुलफ़िल कहाँ पे होगी सर? वो चीज़ फुलफ़िल होगी स्टाफिंग में, यानी हम न्यू एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लेके आते हैं। किनको लेके आते हैं? न्यू एम्प्लॉयज़ को हम यहाँ पे लेके आते हैं। बिल्कुल सर।
जैसे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो सकता है। क्या होता है रिक्रूटमेंट का मतलब सर? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना। जैसे मुकेश अंबानी बोल दे 1 लाख लोगों की ज़रूरत है, तो क्या 1 लाख लोग जाएंगे खाली उसके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब अप्लाई करने के लिए? नहीं सर, लाखों लोग आएंगे, 10 लाख 20 लाख लोग आएंगे। उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को क्या करेंगे, मुकेश अंबानी चुनेंगे, सेलेक्ट करेंगे। समझ गए? रिक्रूटमेंट का मतलब अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना। क्यों लेके आना? ताकि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुन सकें। और सिलेक्शन मतलब चुन लेना। अब रिक्रूटमेंट भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो उन लोग आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुर्सी तोड़ेगा क्या? नहीं सर, उन लोगों को काम देंगे। तो काम देने के लिए पहले उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया क्या क्या काम आपको करना है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा उन लोगों को। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि आपको स्टाफिंग करते टाइम एस्टिमेट कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है और कितने तरीके के एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है। सर नहीं समझ आया, अभी बताता हूँ। लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों का ज़रूरत है, ऑल राइट। 100 में से 50 लोग आपको चाहिए एजुकेटेड। 100 में से कितने? 50 नहीं, लेट्स से 100 में से 80 पीपल आपको एजुकेटेड चाहिए और 20 पीपल आपको नॉन एजुकेटेड। कहने का मतलब अगर वो लोग कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हो सकता है ये 80 पीपल आप एम्प्लॉयज़ को ला रहे हो, या ये 20 पीपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स लेवल पे किन्हीं को लाना चाह रहे हो। तो देखो क्या लिखा है, एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। नंबर मतलब पता लगाओ कितना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, पता लग गया 100। और फिर नेक्स्ट बोला टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का पता लगाओ, हाँ पता लग गया। एक एजुकेटेड होना चाहिए, एक नॉन एजुकेटेड आई थिंक गलत वर्ड हो जाएगा। लेट से बोल लो 80 लोग जो चाहिए वो ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, और 20 लोग जो चाहिए अगर वो क्लास 12 भी पास है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अगेन अभी तक मेरे शब्दों को नोटिस किया होगा तो हम लोगों ने अभी तक उनसे काम नहीं कराया। प्लानिंग में हमने क्या किया सर, क्या काम करना है वो सोचा समझा, बेसिक डिस्कस किया। ऑर्गेनाइजिंग में जो काम करना है, अगर उसके लिए मेरे यहाँ रिसोर्सेज कम पड़ रहा है, जैसे लेट से कोई काम करना है उसके लिए ना मशीन कम पड़ रहा है, कौन क्या काम करेगा वो सब बताना बाकी है, तो वो सारा का सारा काम कहाँ होता है? ऑर्गेनाइजिंग में। स्टाफिंग में सर, स्टाफिंग में ना हम लोग को अगर लगता है, नीड आता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को आना चाहिए, तो स्टाफिंग में हम लोग नए लोगों को लेके आते हैं। सर डायरेक्टिंग में क्या करना है? डायरेक्टिंग में असली काम शुरू होता है। यानी अगर हम बोले कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कहाँ से शुरू करता है एम्प्लॉयज़, तो आपका क्या जवाब आना चाहिए? सर डायरेक्टिंग प्रोसेस से ही काम शुरू होता है। प्रोसेस नहीं, डायरेक्टिंग से, बिल्कुल। तो डायरेक्टिंग में बेसिकली डायरेक्टिंग सबसे बड़ा चैप्टर है। बिज़नेस स्टडीज़ का जो पार्ट ए है, बिज़नेस स्टडीज़ का पार्ट ए जो है, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? डायरेक्टिंग है। तो इस पर हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन डायरेक्टिंग जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको बता दूं, डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं: मोटिवेशन, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ध्यान से सुनेंगे, मोटिवेशन, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। मोटिवेशन क्या होता है? सर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। जब वो उनका मॉडल डाउन हो जाए या कुछ हो जाए तो हम उनको क्या करेंगे? टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन 2 तरीके का हो सकता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। पैसा दे के भी कर सकते हैं या फिर बिना पैसा के भी। कैसे सर? लेट से कोई एम्प्लॉय को काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम बोलेंगे भैया जितना ओवर टाइम तुम करोगे उतना ज़्यादा पैसा हम तुमको देंगे। एम्प्लॉयज़ खुश, मोटिवेट हो गया, वो काम करेगा। और कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसके पास अंधा पैसा है, लेट से CEO ऑफ द कंपनी, तो उसको हम पैसा से थोड़े पटा सकते हैं। आई मीन उसको हम पैसा से थोड़े बोल सकते हैं कि आपको हम पैसा देंगे, आप मेहनत कीजिए। नहीं, उसके पास पैसा है तो उसको कौन सा मोटिवेशन चाहिए? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि भैया अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में नाम बनेगा, लोग आपको जानेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे। तो वो सब चीज़ CEO को मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग, सुपरविज़न एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़। यहाँ पे डायरेक्टिंग में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा रियल काम डायरेक्टिंग से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। लोगों मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करेंगे, गाइड करेंगे पैरेलली, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कम्युनिकेटिंग विथ एम्प्लॉयज़। अच्छा आप ही बताओ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा। तो हमें क्या करता रहना होगा? टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना होगा। लास्ट, हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। अगेन ये एक तरीके से मोटिवेशन है कि हम क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे कि भैया आप अच्छे से काम करो, या यूँ बोल लो, इसको लीडरशिप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल दो? लीडरशिप। सर हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है सर, थैंक यू सो मच। एट लास्ट हमारे पास क्या आता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग बेसिकली रेफर्स टू इंश्योर दैट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड एज पर प्लान। इंश्योर करना कि हमारा काम एज पर प्लान हुआ कि नहीं, या इससे भी अच्छा डेफिनेशन कि हम लोग क्या करेंगे? अपने प्लान्ड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे। मेरा बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे।
कंट्रोलिंग हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक प्लानिंग ना हो। कंट्रोलिंग हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक प्लानिंग ना हो। कहने का मतलब सर देखो क्या लिखा है, कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो प्लान बनाए हैं और जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है, उन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कब करेंगे, जब कोई प्लान होगा तभी तो। जैसे लेट से आपने प्लान बनाया कि 100 यूनिट एक साल में बन जाए और साल भर में बन गया 90 यूनिट्स, तो क्या आप कंट्रोलिंग कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। अगर मेरा टारगेट 100 का था, यानी कि मेरा ऑर्गेनाइजिंग जो हम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किए होंगे वो भी 100 के अकॉर्डिंग किए होंगे, स्टाफिंग भी 100 के अकॉर्डिंग, डायरेक्टिंग भी 100 के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे यार गलती कहाँ हुई मेरे से, डेविएशन कहाँ आया, और जहाँ भी डेविएशन आया हम उस चीज़ को क्या करेंगे, सुधारेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर वो डेविएशन ना आए। समझ में आ गया? और वो कब पॉसिबल होगा, जब हम क्या करेंगे, प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर। पॉइंट नंबर 1 भी समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड इज ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डेविएशन आया है तो कहीं ना कहीं इसमें गलती किस चीज़ का है, कंट्रोलिंग का है, या यूँ बोल लो प्लानिंग का ही है। फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कंट्रोलिंग मदद करता है कि हम लोगों ने प्लानिंग में कहाँ गड़बड़ की, या फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कहाँ पे गड़बड़ कर दिया। हेंस हमारा टॉपिक खत्म होता है। सर आपने बोला था प्लानिंग लास्ट में बताओगे, याद है मुझे। देखो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। रीज़न, अब ध्यान से सुनना, सब चीज़ क्लियर होने वाला है। हॉरर मूवी देखा है आप लोगों ने, हॉरर या फिर सस्पेंसफुल मूवी, लास्ट का जो 5 से 7 या 10-15 मिनट होता है उसमें सारा का सारा पोल खोल देता है हॉरर मूवी में या सस्पेंस मूवी में। तो वही चीज़ आपके साथ होगा कि प्लानिंग क्यों प्राइमरी फंक्शन है। देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बांटते हैं। ये सब कब कर पाएंगे, जब मेरे पास क्या होगा, एक प्लान। जब मेरे को मालूम होगा 100 यूनिट बनाना है, 200 यूनिट बनाना है, 500 बनाना है कि 1000 बनाना है, और वो कहाँ डिसाइड होता है, प्लानिंग में। यानी कि जब तक प्लानिंग नहीं तब तक ऑर्गेनाइजिंग नहीं, और अगर प्लानिंग नहीं तो स्टाफिंग भी नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर प्लान ही नहीं की कि भैया क्या बनाना है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ेगा, कौन सा एजुकेशनल लेवल उनके पास होना चाहिए। यानी कि हम और स्टाफ ला भी नहीं सकते हैं, और जब तक स्टाफ नहीं आएगा डायरेक्टिंग तो होगा ही नहीं। यानी कि जब तक प्लानिंग नहीं होगा डायरेक्टिंग कैसे होगा? हम क्या सोच के उनको मोटिवेट करेंगे, जब मेरे को ही नहीं पता कि एक साल में 100 यूनिट बनाना है कि 1000 यूनिट बनाना है, तो हम क्या सोच के मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को? अगर एम्प्लॉय 10 भी बनाएगा तो भी हम खुश हैं, और 200 भी बनाएगा तो भी हम खुश हैं। रीज़न, मेरे पास प्लान है ही नहीं। और लास्ट कंट्रोलिंग में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लान से कंपेयर करना, और प्लान होगा ही नहीं तो कंपेयर किससे करोगे, हवा से। यानी कहने का मतलब प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन या फिर बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। अगर प्लानिंग नहीं तो कोई और फंक्शन नहीं। इसीलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पोस्ट डीसी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें, मैं जानता हूँ। इसके आगे वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन के बारे में बात किया, स्क्रीन पर ही क्लिक करके देख लो। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाता हूँ, यानी मैं पूरा क्लास 11-12 कॉमर्स पढ़ाता हूँ। स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, क्लिक करके देख लो। चलिए मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।